माँ यज्ञ की पूर्णहोती की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत गुरुदेव का, महाराज का, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। वाने तेरे से प्रभु भला भद्र बन जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। रामायण के पारायण की पूर्णहोती के बाद कुछ कहने को तो नहीं रह जाता, लेकिन इतना ज़रूर है कि बात जड़ंतर यूं कहे, सुन तरवर बन राय। अब के बिछड़े कब मिले, फिर दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात। इस जगत की रीत यही, एक आवत एक जात। आपके साथ आपके प्यार में बंधे हुए, प्रेम का बंधन ऐसा ना कहीं होगा, ना कभी देख सकते हैं। या तो अयोध्या में होगा या यहाँ है, और कहीं नहीं हो सकता। वो बंधन तो हमारे संग रहेगा, लेकिन जो आपसे विदाई होनी है, उसके लिए दिल कटता है, मन में कष्ट होता है, वेदना होती है। आपसे बिछड़ के जाना है, लेकिन फिर वही यातना करनी है जो महाराज किया करते थे कि बार बार मिले राम, लीला सजना दा। बार बार मिले राम, लीला सजना दा। और ये कहना है कि लोग पूछते हैं हमारे से कि आप रामायण का पारायण भी करते हो, सब कुछ करते हो, क्या आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हो या नहीं। हम कहते हैं मूर्ति पूजा में तो विश्वास सबल सुदृढ़ रखते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा कहते किसे हैं, इसको जरूर जानना होगा। जो मनुष्य का स्वभाव है वो समूह में रहने का है। जब आदिकाल था, लोग समूह में रहते थे, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों का समूह बना के वहाँ अपना रहने का स्थान बना लेते, 100, 200 जितने भी हैं। और वहाँ जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता, उसके लिए उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता, और श्रद्धा के भाव उत्पन्न होने से उसमें उनको परमेश्वर का रूप दिखाई देने लग जाता। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाते, मनुष्य तो मनुष्य है, पतनशील प्राणी का, जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी गति को पाए। हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी तो है ही है, कोई भी ऐसा नहीं है। रामायण में भी कहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, अगर कहता है तो यही सबसे बड़ा दोष है। तो जब वो उसके नज़दीक जाते तो उससे थोड़ा सा वापस मुड़ने का मन करता। तो परमेश्वर का अपने मन की कल्पना का रूप बनाकर उसको साकार रूप देने के लिए उसने ज़मीन पर उसकी रचना करनी शुरू कर दी। उंगलियों से निशान बनाकर उसकी रचना करके पूजा करने लगा। लेकिन आंधी आती, तूफान आता है, मिट्टी हट जाती, वो मिट जाता। उसने पत्तों पर लिखना शुरू कर दिया। अपना काल्पनिक रूप जो बनाया था वो भी झड़ने लग गए। तो फिर उसने शिला को काट कर, शिला को तोड़कर अपने मन का जो उसकी श्रद्धा का भाव था, जो परमेश्वर का स्वरूप उसके मन में
श्रद्धा के रूप में था। उसने उस पत्थर को घड़ के उस मूर्ति में अपने परमेश्वर को देखा, जाना और मन की भावना को प्रकट किया। लेकिन उसका भाव क्या था? उस परमपिता परमेश्वर के साथ श्रद्धा का भाव होके उस साकार का और निराकार दोनों का समन्वय करने के लिए अपनी श्रद्धा का भाव अपनी कल्पना के अनुरूप उसको प्रकट करता था। क्योंकि श्रद्धा का भाव था, अपनी कल्पना भी थी, अपना निराकार साकार का समन्वय भी था। तो जिसकी श्रद्धा होती है, बरसात आती, पानी पड़ता, आंधी आती, तूफान आती, तो उसने उसके ऊपर उसको छत दी, उसको चारों तरफ से जो था उससे वर्षा काल आंधी से बचाने के लिए उसको जो रूप दिया, उसको वह मंदिर कहने लग गया। और उसमें वो मूर्ति जो थी उसको प्रतिष्ठित किया। किसने? अपने विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के जल से उसने उसको विश्वास किया और उसको साकार को निराकार का समन्वय दिया। लेकिन कालांतर में लोग उससे, मूर्तियों से जो था तो सिर्फ अपनी श्रद्धा का, अपनी मन की एकाग्रता का, निराकार और साकार का जो समन्वय करना था, उसने चिंतन, आत्मचिंतन का, परमेश्वर का स्वरूप निहारने का, उससे व्यापार करना शुरू कर दिया कि मैं 10 किलो बर्फी चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम कर देना, मैं सोने का छत्र चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम कर लेना, मेरा ये करूँगा, मेरा वो काम कर देना। तो वो जो उसकी श्रद्धा का भाव था, उसके विश्वास का बल था, वो कमज़ोर होने लगा। तो महाराज ने कहा कि मूर्ति तो हमने स्थापित करनी है, लेकिन कौन सी? घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए चितार, राम नाम समुद्र झंकार। जो मूर्ति है वो केवल साकार रूप है, निराकार का अवलंबन है। वो दोनों का समन्वय करके मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए, मन के सहारे के लिए, मन को सशक्त करने के लिए, मन को वहमों से बचाने के लिए, अपना जो कमज़ोर मन है उसको दूर करने के लिए उस मूर्ति को स्थापित किया था। केवल निराकार का समन्वय, उसमें कोई चांदी सोने के आभूषणों का कोई योगदान नहीं था, किसी और चीज़ का योगदान नहीं था। कहते हैं कि एक व्यक्ति खेती का काम करता था। मंदिर के सामने से उसका रास्ता जाता था अपने खेत में जाने के लिए। मंदिर में कीर्तन होता, पूजा पुजारी करते, सब कुछ होता, जय जयकार होती, सबकी अपनी अपनी भावना के अनुसार होता। लेकिन वो क्योंकि किसान था, उसके पास समय नहीं होता, वो अंदर नहीं जा सकता, ना वो कुछ और कुछ कर सकता। केवल वहाँ अपनी बैलगाड़ी रोककर, भगवान कृष्ण का मंदिर था, उस साकार को निराकार का समन्वय देकर आंखें बंद करके वहीं अपने मन में महसूस करता कि भगवान कृष्ण की मूर्ति मेरे अंदर स्थापित हो रही है। और कहता अपने आप वहाँ हाथ जोड़ कर रखता, कृष्णा, ओ कृष्णा, मैं जगदीश आ गया। ये कहकर सर झुकाता और अपने काम को चला जाता। उसको संतोष हो जाता है कि मैंने भगवान जी के आगे हाथ भी जोड़ दिए और उनके रूप का निखार भी लिया है और उनका समन्वय भी प्राप्त कर लिया है। प्रसन्नचित हो जाता उसको, और कोई इच्छा रहती ही नहीं। एक दिन क्या हुआ उसकी बैलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी लातें टूट गई, प्लस्तर लग गया, घर में पड़ा है। ना तो उसको लाते टूटने का गम है, ना प्लस्तर का गम है, ना उसकी किसी काम की कमी कमजोरी का गम है। गम है तो केवल यही है कि अब मैं उस मंदिर के आगे अपने भगवान कृष्ण को, अपने कृष्ण को कैसे निहारूंगा और कैसे उसका आवाहन करके कहूँगा कि कृष्णा कृष्णा, मैं जगदीश आ गया। कैसे उसका आवाहन करूँगा, यही गम सताए जा रहा था और लेटा हुआ था अपने घर में।
जैसे ये सोचता हुआ, सताया हुआ उस पीड़ा का आंख लगी तो क्या देखता है, ऊपर से आवाज आ रही है, जगदीश और जगदीश, मैं कृष्णा, मैं कृष्णा, मैं आ गया। मुझे ये कहना है कि मूर्ति पूजा तो हम करते हैं, मूर्ति पूजा में पूरा विश्वास रखते हैं, और साकार का रूप जो है वो हमारी भावना के अनुसार है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। जैसी भी इसकी भावना होती है, कोई लक्ष्मी में, गणेश जी में, शिव जी महाराज में, किसी रूप में भी उसका आवाहन करके उसको प्रतीक मन के करते हैं। लेकिन उस साकार और निराकार, साकार का अवलंबन है, निराकार हमारा लक्ष्य है। तो मूर्ति पूजा तो करते हैं, लेकिन महाराज ने कहा है कि घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख करिए। दूसरा मुझे लोग पूछते हैं कितना बड़ा महान यज्ञ हुआ, इसके फलस्वरूप आपने क्या मांगा उससे, क्या याचना की, क्या प्रार्थना की? तो कहते हैं गुरु रामदास जी की सराय जहाँ पर थी, वहाँ पर नदी दूर थी, पानी की बड़ी तंगी होती थी, गर्मियों के दिन होते थे, संगत आती, उनको प्यास लगती, बहुत प्यासापन महसूस होता। एक व्यक्ति अपनी मशक लेकर 3 कोस जाता, उस मशक में पानी भर कर लाता, नंगे पैर जाता, नंगे पैर आता, उनको पानी पिलाता, मशक में पानी खत्म हो जाता, फिर दौड़ा जाता, फिर दौड़ के फिर भर के लाता। सारा दिन उसको यही संतोष था, यही संतुष्टि थी, और उसको कुछ लेना देना नहीं था कि मैं संगत की प्यास को बुझा रहा हूँ। इसी में ही अपने आप को अनुमोदित महसूस करता था। गुरु ने देख लिया, उन्होंने जो सेवक था उसको बुलाया और कहने कि ऐसे ऐसे व्यक्ति है, मशक लेके लोगों को पानी पिलाता है, कहाँ नदी है वहाँ से भर के लाता है, गर्मी का मौसम है, पसीना उसका तरबतर होता है, फिर भी परवाह नहीं करता, उसको मेरे पास बुला के लाओ। उसको बुला के लाए, डर गया बेचारा, पता नहीं कौन सा कसूर हो गया, नतमस्तक हुआ। गुरुओं ने प्यार किया और कहा बेटा हम तेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, गुरु तेरी सेवा से प्रसन्न हैं, और आज जो भी तू चाहे मांग सकता है गुरुओं से, गुरु तेरे प्रसन्न है। जो भी तेरी इच्छा हो आज बता दे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, अभी होगी, इसी वक्त होगी। घबरा गया, उसने सोचा नहीं था। कहना महाराज मैं अनपढ़ हूँ, अगर आप आज्ञा दो तो मैं अपने परिवार से पूछकर आ सकता हूँ? कहने हाँ क्यों नहीं, जाइए। गया, अपनी पत्नी से पूछा, विचार विमर्श होने लगा। तो पत्नी ने कहा कि घर में गरीबी बहुत है, धन का अभाव रहता है, आप उनसे धन मांग लो, कम से कम धन आ जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी, घर बना लेंगे एक बड़ा सुंदर, बच्चों को भी अच्छी तरह पढ़ाई कराएंगे, सारे सुख पूरे हो जाएंगे। निश्चय करने वाले थे। तो फिर पत्नी ने कहा कि धन तो आनी जानी चीज़ है, बेटियां जवान हो गई हैं, बेटियों के लिए अच्छे वर मांग लेते हैं, क्योंकि जिसकी जाई सुखी उसकी माई सुखी, ये चिंता सबसे ज़्यादा सताती है। उनसे मांग लेना हमारी बच्चियों के वर अच्छे मिल जाए। जब ये निर्णय करने वाले थे तो उसने कहा पतिदेव बेटियों के तो अपने अपने घर चली जाएंगी, पुत्र का अभाव रहता है, क्यों ना उनसे एक पुत्र रत्न मांग लेना, अपना वंश भी चलेगा, सारे काम हो जाएंगे। सारी रात सोचते रहे, एक करे तो दूसरा जाता है, दूसरा करे तो तीसरा जाता है, कोई निर्णय नहीं कर पाए। सुबह उठ के अपनी पत्नी को संग लेके गुरुओं के पास गए। वो जाकर सिर झुकाया, गुरुओं ने आशीर्वाद दिया, कहने के बेटा निर्णय कर लिया, सोच विचार कर लिया। कहने हमारा निर्णय तो कर लिया है, सोच विचार तो कर लिया है, लेकिन हमें अनपढ़, हमें गवार,
पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए, अपने गुरुओं को भी रुष्ट कर बैठते हैं। हमारी हिम्मत नहीं है कहने की बेटा गुरु कभी नाराज नहीं होते, और गुरु ने कह दिया आप जो भी कहोगे पूरा करेंगे, गुरु कभी नाराज नहीं होते। तो दोनों ने चरणों पे सिर रख के कहा महाराज हम तो एक ही मांगते हैं, चरना विच रखिया ही चरना विच रुल जावा, योगी तेरे मेरे ते उपकार न भूल जावा। गुरुदेव हम तो आपको ही मांग लेते, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं गुरुओं ने सीने से लगा लिया। तो मुझे यही कहना है, हम इस माहिया के फल स्वरूप यही मांगते हैं कि चरना विच रखिया ही चरना विच रुल जावा, जोगी तेरे मेरे ते उपकार न भूल जावा। हाथ जोड़ मांगते सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे, और मुख में तेरा पाठ। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा, गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। और महाराज ने सबसे प्रार्थना करते हुए क्या मांगा है परमेश्वर से, हे मेरे मालिक आपने मुझे निर्मल बनाकर भेजा था, मंदिर बनाकर भेजा था, लेकिन मैंने उसको दूषित कर दिया, वो मुझे फिर मंदिर बन जाए, मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम रमाए, वाणी में हो कीर्तन, और परम प्रेम को पाए। तो आज के दिन परमेश्वर से यही मांगना कि हम प्रेम मगन मन होवे मेरा, और ये जीवन हो जावे तेरा। तो आज के दिन महाराज का धन्यवाद करना है, कोटि कोटि धन्यवाद करना है। उन्होंने हमें 10 दिन अयोध्या में आपके संग बिठाया। लोग कहते हैं कि आजकल प्रेम नहीं, आँखों में प्यार नहीं है। ज़रा आपकी आँखों में कोई देख तो देखे प्यार क्या होता है, कैसे होता है। नज़रें झुक जाएंगी, आप सोचते रह जाओगे हाय प्यार को हमने देख लिया है आज। तो आप सब के लिए आज के दिन यही आशीर्वाद मांगना है, वाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। हम आपको गुहाने तक याद करते जाएंगे और वहाँ भी करते रहेंगे। हम आपके लिए शुभकामना करते रहेंगे, आपने हमारे लिए भी शुभकामना करनी है कि पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाचे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। क्योंकि मुझे याद आ रहा है, कहते हैं कि कोई बहुत अमीर आदमी था तो उसने बहुत पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। जब कमा लिए तो अपने उसने मनादी की कि कोई व्यक्ति जो मुझे स्वर्ग जाने के लिए बता दे, वहाँ का रास्ता बता दे, वहाँ पहुँचने का बता दे, तो मैं उसको 1 करोड़ दूंगा। कोई नहीं आया, उसने 5 करोड़ का इनाम किया, नहीं आया। 10 करोड़ का इनाम दिया, नहीं आया। 20 करोड़ का इनाम दिया, तो एक व्यक्ति आ गया, कहने का महाराज मैं आपको स्वर्ग जाने का रास्ता भी बता सकता हूँ और स्वर्ग भेज भी सकता हूँ। तो कहने का बताओ। कहने का पहले 20 करोड़ दे दो, फिर आप मुकर जाओगे। उसने 20 करोड़ दे दिए। कहने का महाराज आप तो बहुत पैसे वाले हो, कभी आप जापान गए हो? कहने के हाँ गया हूँ। वहाँ रुपए की करेंसी चलती है? कहता नहीं, वहाँ तो येन चलता है। कहने गए इंग्लैंड गए हो? कहने के हाँ गया हूँ। कहते वहाँ रुपया चलता है? कहते नहीं, पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो कहने लगा जहाँ आपने जाना है वहाँ पर ये करेंसी नहीं चलेगी। वहाँ करेंसी कौन सी चलेगी? पूंजी राम नाम की पाइए, हाथ साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका।